नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत का नक्शा आखिर बना कैसे? ये सिर्फ स्याही से खींची गई लकीरें नहीं हैं। इसे गढ़ा गया है लड़ाइयों की आग में। इतिहास में आप जानते हैं, कुछ पल ऐसे आते हैं जहां एक जंग सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं करती, बल्कि एक पूरे इलाके की, एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। तो अगर हमें आज के भारत को सच में समझना है, तो हमें इतिहास के उन अहम मोड़ों पर, उन जंग के मैदानों पर वापस जाना होगा। और आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। तो हम 4 ऐसे सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तराइन की लड़ाइयों को, जिसने उत्तर भारत की पूरी तस्वीर ही बदल दी। फिर हम चलेंगे पानीपत, जहां बारूद ने एक साम्राज्य की कहानी लिख दी। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे प्लासी और बक्सर में व्यापारी शासक बन बैठे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन लड़ाइयों की विरासत आज भी हमारे नक्शों पर कैसे जिंदा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो भाग 1, युद्ध में गढ़ा गया इतिहास। अब देखिए, हम यहाँ हर एक जंग की लिस्ट नहीं बनाने वाले हैं, बल्कि हम सिर्फ उन 4 निर्णायक लम्हों पर ध्यान देंगे जिन्होंने भारत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। और हमारा पहला पड़ाव है तराइन का मैदान। ये वो जगह है जहां राजपूत संघ और तुर्की आक्रमणकारियों के बीच एक ऐसी टक्कर हुई जिसने आने वाली कई सदियों के लिए पूरे उत्तर भारत का मुकद्दर तय कर दिया। देखिए, तराइन की कहानी ना, इसके 2 हिस्से हैं। पहले 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जबरदस्त शिकस्त दी, मतलब एक शानदार जीत थी। लेकिन यहीं पर उन्होंने एक ऐसी सामरिक गलती कर दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने भागती हुई दुश्मन सेना का पीछा नहीं किया। और यही एक चूक घातक साबित हुई। ठीक 1 साल बाद मोहम्मद घोरी वापस लौटा, लेकिन इस बार वो सिर्फ जीतने नहीं आया था, वो आया था बदला लेने। और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी पिछली गलतियों से सबक सीख लिया था। तो दूसरी लड़ाई में गोरी की रणनीति बिल्कुल अलग थी। उसके जो घुड़सवार तीरंदाज थे, वो राजपूत सेना को चारों तरफ से घेर कर दूर से ही तीरों की बौछार करते रहे। उन्होंने सीधी लड़ाई का मौका ही नहीं दिया। फिर वो जानबूझकर पीछे हटने का नाटक करते, जिससे राजपूतों की फॉर्मेशन टूट जाए, और जैसे ही वो बिखरे, उन्हें घेर कर तबाह कर दिया गया। और इसका नतीजा बहुत बड़ा था। इस एक हार ने न सिर्फ राजपूतों की ताकत को तोड़ा, बल्कि दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी। एक ऐसा सल्तनत जिसने उत्तर भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए अब इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लगभग 300 साल। हम पहुंचते हैं अगली बड़ी उथल-पुथल पर। एक नया हमलावर, बाबर, युद्ध के मैदान में एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक लेकर आया जो सच में एक गेम चेंजर साबित हुई। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर के पास महज 15,000 सैनिक, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी, जिसके पास 1 लाख से भी ज्यादा की फौज थी। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी छोटी सेना जीत कैसे सकती थी? जवाब सिर्फ एक शब्द में है: बारूद। जी हाँ, बाबर के पास तोपें और बंदूकें थीं, और उसके दुश्मन के पास नहीं थीं। ये एक ऐसा फायदा था जिसे उस वक्त की पारंपरिक सेना ना तो समझ सकती थी और ना ही उसका सामना कर सकती थी। बाबर ने इस नई तकनीक का इस्तेमाल भी बड़े शानदार ढंग से किया। उसने एक दूसरे से बंधी हुई गाड़ियों की एक दीवार सी बना दी और उसके पीछे अपनी तोपें छिपा दी। अब जैसे ही लोधी की विशाल सेना आगे बढ़ी, तोपों और बंदूकों की आग ने उन्हें तहस-नहस कर दिया। यहाँ तक कि युद्ध के हाथी, जो उस दौर का सबसे बड़ा हथियार माने जाते थे, वो तोपों की आवाज से ही डरकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। तो इस एक लड़ाई ने न सिर्फ शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि इसने रातों रात भारत की जो पारंपरिक युद्ध शैली थी, उसे पुराना बना दिया, ऑब्सलीट कर दिया। जंग का एक नया दौर शुरू हो चुका था। अच्छा, अब हमारा अगला टर्निंग पॉइंट शायद सबसे अजीब है। ये कहानी है कि कैसे एक विदेशी व्यापार करने वाली कंपनी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे करके पूरे भारत की शासक बन बैठी। हम सब ने प्लासी की लड़ाई के बारे में सुना है, और ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ भी है। लेकिन सच कहूं तो मिलिट्री के नज़रिए से ये कोई खास लड़ाई थी ही नहीं।
क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने दुश्मन के कमांडर मीर जाफर को रिश्वत देकर जीत पहले ही खरीद ली थी। मतलब असली जंग तो मैदान पर कभी हुई ही नहीं। तो जहां प्लासी ने अंग्रेजों के लिए बस दरवाजा खोला था, असली गेम चेंजर थी बक्सर की लड़ाई। ये कोई साजिश नहीं थी, ये एक शक्तिशाली भारतीय गठबंधन के खिलाफ जीती गई एक असली निर्णायक सैन्य जीत थी, और इसी जीत ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव को सच में मजबूत किया। बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को इलाहाबाद की संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया, और इससे उन्हें क्या मिला? उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। सीधे शब्दों में कहें तो टैक्स वसूलने का हक, और इसी बेहिसाब पैसे से उन्होंने बाकी भारत पर अपनी जीत को फंड किया। तो चलिए अब हम आते हैं आज के दौर में और ये देखते हैं कि इन पुरानी लड़ाइयों की विरासत, इनकी परछाई आज भी इस पूरे इलाके को कैसे आकार दे रही है। ये टाइमलाइन एक बात बिल्कुल साफ करती है, संघर्ष इस उपमहाद्वीप के इतिहास का एक अटूट हिस्सा रहा है। चाहे वो 1857 का कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह हो, 1947 में कश्मीर पर पहला भारत-पाकिस्तान युद्ध हो, 1962 का चीन भारत युद्ध हो, 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हो, या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, ये सिलसिला चलता रहा है। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर लाती है, वो ये कि ये ऐतिहासिक मोड़, ये लड़ाइयाँ सीधे तौर पर दक्षिण एशिया की आज की भू राजनीतिक सच्चाई से जुड़ी हैं। तराइन से लेकर कारगिल तक हर एक लड़ाई ने उस नक्शे पर एक लकीर खींची है जिसे हम आज देखते हैं। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो ऐतिहासिक संघर्ष है, ये सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं है। जरा सोचिए कि कैसे उन पुराने युद्ध क्षेत्रों की गूंज आज भी हमारे दौर की, हमारे समाज की दरारों को तय कर रही है।